हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुरारी स्टडी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में भी हम अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि ये हमारे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है और अक्सर ऐसे जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई वीडियो है तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर पहला कि सोने का मूल्य इसके भार के बराबर के वर्ग के समानुपाती है। यह 3, 2 और 1 के अनुपात में तोड़ा जाता है, जिससे एक व्यक्ति को कितने 4,620 रुपये की हानि होती है। पूरे टूटने से पहले पूरे सोने का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है एसएससी के लेवल में सीजीएल लेवल क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ऐसे उस टाइप क्वेश्चन है। पहले इसको देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो देखिए सोने का मूल्य इसके भार के वर्ग बराबर, तो मान लीजिए इसका भार कितना हम देख रहे हैं। जो इसका अगर भार देखेंगे, इसका भार, तो इसका भार क्या दे रखा है, किस अनुपात में दे रखा है, 3:2:1 दे रखा है। तो अब देखेंगे, अब इन तीनों का देखेंगे, जोड़ेंगे तो वेट कितना हो जाएगा। मान लीजिए ये 3 है और ये क्या है 2 है और ये क्या है 1 है। 3 2 5 1 कितना हो जाएगा, ये 6। कितना हो जाएगा 6। और देखिए अब ये जो इसका है, ये क्या है ओरिजिनल, क्या है ये ओरिजिनल, क्या है वेट है, मतलब जो प्रारंभिक भार है, क्या है प्रारंभिक भार है। और ये इसमें दे रखा है कि जो इसका भार है वो जो मूल्य है इसके भार के वर्ग के समानुपाती है। अगर इसको करेंगे इसका प्राइस, इसका अगर मूल्य निकालेंगे तो अगर 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका प्राइस, क्या हो जाएगा आपका प्राइस या मूल्य। अब देखेंगे, अब देखिए अब इसका जो अनुपात में तोड़ा जाता है तो जो इसका वेट, अब इसका इनका इनका और इनका प्राइस क्या देखेंगे, इनका प्राइस, या मूल्य। तो देखिए ये क्या है, इनके भार के वर्ग के समानुपाती है। तितली के इनका अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। अब इनको जोड़ेंगे तो 9 4 13, 1 कितना हो जाएगा ये 14। अब देखिए इसकी पहले प्राइस कितनी थी 36 थी और बाद में कितनी हो गई 14 हो गई। तो अब इनका क्या निकालेंगे आप, डिफरेंस निकालेंगे, कितना हो जाएगा डिफरेंस देखेंगे। तो अगर करेंगे तो 4 6 में 4 जाएगा 2 और 3 में से 1 जाएगा 2, कितना हो गया 22। कितने इसकी हानि हो रही है, मतलब 36 था और बाद में 14 हो रहा था, कितनी हानि हो रही है 22 की हानि हो रही है। लेकिन जो क्वेश्चन में आपको देख रहा है वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपका 6420, कितना हो रहा है 6 तो अगर इसमें देखेंगे तो अगर 22 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 22 में अगर आप 210 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 में आप 210 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो सेम अब क्या पूछ रखा है कि पूछ रखा है कि टूटने से पहले सोने का मूल्य, टूटने से पहले क्या है ये 36 है। तो सेम आप क्या करेंगे 36 में गुणा कर देंगे किससे 210 से और ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, ये करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 7 5 6 और 0 और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे ये क्या है कि 22 आ गया तो यहाँ पर देखिए 22 बराबर कितना हो गया 4620, एक बराबर कितना हो गया तो 4620 का 22 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 210। और देखिए और कितना है, कितना दे रखा है 36 दे रखा है। तो एक बराबर 210 है तो 36 बराबर कितना होगा 36 में इसमें से 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7560। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो 7 5 और 6 जीरो, ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, और अगर आप इसको नहीं किए हैं, अगर नहीं सॉल्व किए हैं, तो आपको टाइम लग सकता है, क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। अगर आप इसको किए हैं, तो आप इसको तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो कोइन और पैसे वाला जो सिक्के वाला आता है, वही एक इस टाइप क्वेश्चन होंगे। तो उससे पहले हम उस क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ चीज़ हम सीखेंगे। देखिए, इसमें क्या है, कोइन प्रॉब्लम, क्या है, कोइन प्रॉब्लम है। तो देखिए, 2 टाइप की, तो एक तो क्या, रुपीस में मतलब रुपये निकालना होता है, और एक क्या निकालना होता है इसमें कि सिक्के, क्या, कितने कोइन्स हैं, मतलब 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 10 रुपये कितने सिक्के हैं। 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो एक में क्या आपका रुपये निकालना रहेगा, और एक में क्या कोइन्स की संख्या निकालनी रहती है। तो देखिए, अब इसका एक थोड़ा-सा हम क्या फ़ॉर्मूला एक थोड़ा-सा देखेंगे। तो इसमें क्या है आपका क्वांटिटी क्वांटिटी रेशियो क्वांटिटी रेशियो ऑफ कोइन, क्वांटिटी रेशियो ऑफ कोइन्स इनटू फेस फेस वैल्यू इक्वल टू, ये क्या हो गया, अमाउंट रेशियो, क्या हो गया, अमाउंट रेशियो। ये जो आपका है, इसी फार्मूले पर इसको देखेंगे कैसे आगे यूज होगा। ये आप निकाल लीजिए कि जो क्वांटिटी रेशियो ऑफ कोइन्स है, वो क्या होगी, इनटू इसमें फेस वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो अमाउंट रेशियो आपका निकल जाता है। तो ये क्वांटिटी रेशियो को हम क्या बोल सकते हैं, क्यू आर, इंटू फेस वैल्यू को एफ भी, और अमाउंट रेशियो को ए आर बोल सकते हैं। या या फेस वैल्यू इंटू क्यू, ये आपका फेस वैल्यू इंटू क्वांटिटी रेशियो इक्वल टू अमाउंट रेशियो। तो ये थोड़ा सा टर्म जो है आपको आगे हम यूज करेंगे, और देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलते अपने क्वेश्चन पर, तो चलते अपने क्वेश्चन नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, एक थैले में कितना 240 रुपये है, जो कि 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 1, 2 और 3 है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें अब देखेंगे तो इसमें हमारा जो फेस वैल्यू है, वो क्या दे रखा है, 5 रुपये, फिर 2 रुपये, और फिर 1 रुपये। और जो हमारा क्या क्वांटिटी रेशियो कितना दे रखा है, ये 5 सिक्कों का रेशियो कितना दे रखा है, 1, और ये कितना दे रखा है, 2, और ये कितना दे रखा है, 3। 1 रेशियो और 2 रेशियो और 3 का इनका क्वांटिटी है। अब देखिए, अब इनका हम क्या निकालेंगे, अमाउंट रेशियो। क्या निकालेंगे, अमाउंट रेशियो। तो क्या करना पड़ेगा हमको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा, क्योंकि हम देखे थे कि जो हमारा फेस वैल्यू इंटू इंटू क्वांटिटी रेशियो बराबर अमाउंट रेशियो, ये फार्मूला था हमारा जो पीछे हम आपको बताए थे। तो देखिए, तो अमाउंट रेशियो निकालने के दोनों क्या रंग है, 5 एकम में 5, 2 दूना के 4, और 3 एकम में 3। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5, 4, 9, 3, 12। तो इसमें कितना 12, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 240 दे रखा है। कितना दे रखा है, 240, 240। तो इसमें किससे गुणा करेंगे, तो 12 दूना के 24, मतलब 20 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, अब क्या पूछ रहा है, 5 रुपये का सिक्के का संख्या पूछ रहा है। तो देखिए, ये जो इसका क्वांटिटी कितना है, 1 रेशियो में है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 में 20 से क्या करेंगे, ये हम 1 में क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो इनका रेशियो निकलेगा, क्वांटिटी रेशियो निकलेगा। तो 20 से कम में 20,
तो कितने सिक्के हो जाएंगे? 20, और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दो के, अगर देखिए दो के सिक्के पूछते हैं तो दो से दो में कर देते हैं, तीन के पूछते एक के रुपये के सिक्के पूछते हैं तो तीन में कर देते हैं, तो उससे हमारा आंसर आ जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो ये क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि एक थैले में 1 रुपये, 3, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2, 3 और 4 है। थैलों में कुल कितना? 250 रुपये है। तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम क्या निकालेंगे? फेस वैल्यू निकालेंगे। फेस वैल्यू कितना? 1 रुपये सिक्का, और ये कितना? 2 रुपया सिक्का, और ये कितना? 5 रुपये का सिक्का। अब क्या निकालेंगे? क्वांटिटी रेशियो। क्वांटिटी रेशियो निकालेंगे। तो क्वांटिटी रेशियो कितना है? 2 रेशियो 4 रेशियो 3। अब लास्ट में हम क्या निकालेंगे? लास्ट में हम अमाउंट रेशियो निकालेंगे। तो इन दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 एकम में 2 क्या हो जाएगा? 2 एकम में 2, 2 2 चौके 8 और 3 पचे 15। तो कितना हो जाएगा? 8 दू 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा ये? 25। लेकिन जो क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? 250 दे रखा है। तो किससे 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। क्या पूछ रहा है? कि सभी सिक्कों का रेशियो, मतलब सभी सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए अगर एक किसी को 1 रुपये का सिक्का का पूछेगा तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 20। और 2 रुपये के सिक्कों को पूछेगा तो इसमें 4 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो कितना हो जाएगा? 10, 4 दाम में 40। और सेम 5 रुपये के सिक्कों को पूछेगा तो हम किसे करेंगे? ये कर पूछेगा तो हम 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या? 3, 3 में किससे कर देंगे मल्टीप्लाई? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 5 रुपये के सिक्कों का जो मात्रा है वो निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो 10 तियाई 30। कितना हो जाएगा? 10 तियाई 30। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 और 40 और 30, ऑप्शन नंबर 20 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? देखिए अब उसमें क्या पूछ रहा है? तो इसमें क्या पूछा? एक थैले में कितना? 124 के, जो कि 5, 2 और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है। इनके राशि का अनुपात 1, 2 और 4 है। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या आपको निकालना है। तो अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका निकालेंगे क्या हम? फेस वैल्यू। पहले फेस वैल्यू निकालेंगे। तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का। इसके बाद हम निकालेंगे क्वांटिटी रेशियो, सॉरी क्वांटिटी रेशियो नहीं निकालेंगे। इसको क्या निकालेंगे हम? ये देखिए ये क्या पूछ रखा है? राशि का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? राशि का अनुपात दे रखा है। तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट रेशियो। क्या हो जाएगा? अमाउंट रेशियो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1, 3 और ये कितना हो जाएगा? 4, 4। तो राशि का अनुपात हो जाएगा। अब हम निकालेंगे क्या इसका? क्वांटिटी रेशियो। क्या निकालेंगे? अब क्वांटिटी रेशियो। देखिए ये जो जो हमारा ये दूसरे क्या था? दूसरे का ये हमारा दूसरा टाइप क्वेश्चन था, जिसमें एक 2 टाइप के थे। तो ये हमारा क्या सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। ये 2 ही टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए एक तो आप देखे थे पहले, और ये हमारा सेकंड है। इसमें क्या है? क्यू आर इंटू एफ भी बराबर अमाउंट रेशियो। इस वाले पर ये किया जाएगा। तो देखिए अब इसमें देखेंगे तो फेस वैल्यू और अमाउंट रेशियो, और ये क्या है? क्वांटिटी रेशियो। अब देखिए इसको क्या करेंगे?
आप जानते हैं कि अगर क्वांटिटी रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे? क्वांटिटी अब रेशियो निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये अमाउंट रेशियो और बटा फेस वैल्यू, क्या निकालेंगे? अमाउंट रेशियो बटा फेस वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसके अनुसार अब देखिए, अब ये क्वांटिटी रेशियो निकालना है तो आप निकालेंगे तो पहले क्या निकालेंगे? अमाउंट रेशियो। क्या निकालेंगे? अमाउंट रेशियो। तो देखिए, क्वांटिटी रेशियो निकालेंगे तो पहले अमाउंट रेशियो क्या देखा है? 1 और फेस वैल्यू क्या दे रखा है? 5। इसके बाद अब इसमें देखेंगे तो क्या दे रखा है? अमाउंट रेशियो कितना दे रखा है? 3 और यहाँ पर क्या दे रखा है? फेस वैल्यू 2। और सेम यहाँ पर देखेंगे तो अमाउंट रेशियो कितना दे रखा है? 4 और जो हमारा फेस वैल्यू है 1। तो अब इसको हम क्या करेंगे? रेशियो में कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे? हम थोड़ा सा इसको मोड सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना? 5 दूना के 10। अगर आप इसमें 10 से सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर 1 गुणे 10 बटा 5 रेशियो 3 गुणे 10 बटा 2 रेशियो 4 गुणे 10 बटा 1। अब इनको सिंप्लाई कर तो कितना? ये आप काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 2 एकम में 2, 2 पचे 10 और ये तो है ही। तो कितना हो जाएगा ये? 2 रेशियो 3 पाँचे 15 और कितना हो? 4 दाम में 40। क्या हो जाएगा? 4 दाम में 40 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या पूछ रहा है? 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो क्वांटी अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इनको जोड़ेंगे तो 40, 10 50 और ये 5 2 7। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 40, 10 50 और 7 57। कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 57 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 57। और अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1114 114 दे रखा है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको कि आ जाए? तो इसमें आप करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? ये 114 आ जाएगा। देखिए, अब क्वांटिटी रेशियो क्या दे रखा है? ये दे रखा है। और कौन सा सिक्का पूछ रहा है हमको? 2 रुपये की सिक्को। मतलब 2 रुपये के सिक्के ये हैं और ये हमारा ये आएगा। तो 2 रुपये के सिक्को कितना? 15। तो सेम आप क्या करेंगे? 15 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 15 दूना के 30 और क्या हो जाएगा? ये हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 30। आंसर 30। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा हमारा? सी। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ तब इतना समय लग रहा है। अगर जब आप एक बार समझ जाएंगे, 2-3 बार सॉल्व करेंगे तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, बस इसमें थोड़ा था क्या था कि पहले तो उसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर क्वांटिटी रेशियो था, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अमाउंट रेशियो। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे कि यहाँ क्या पूछ रहा है? राशि का अनुपात पूछ रहा है कि किसका अनुपात पूछ रहा है? उसके अनुसार यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि 58 सिक्के हैं जो कि 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है। इनके राशि का अनुपात 2:1। थोड़ा सा ये क्या हो गया? गलत हो गया। इनके राशि का अनुपात कितना हो गया? 2:1 रेशियो 2 है। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आइए देखते हैं क्या इसको कैसे। तो आप निकालेंगे क्या? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? फेस वैल्यू 5 रुपये और ये कितना हो जाएगा? 2 रुपये और ये कितना हो जाएगा? 1 रुपये। अब देखिए, राशि का अनुपात पूछ रहा है तो रेशियो अमाउंट रेशियो यहाँ क्या निकालेंगे हम? रेशियो अमाउंट रेशियो निकालेंगे। तो अमाउंट रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? कितना दे रखा है? 2 रेशियो 1 रेशियो 2। हमको क्या निकालना है? क्वांटिटी रेशियो निकालना है। देखिए, हम क्या पढ़े थे? फेस वैल्यू इंटू क्वांटिटी रेशियो बराबर अमाउंट रेशियो पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अमाउंट रेशियो पढ़े थे।
तो अगर इस फॉर्मूला था तो अगर हमको क्या निकालना है, क्वांटिटी रेशियो निकालना है, तो क्या पढ़ेंगे, ये हो जाएगा अमाउंट रेशियो डिवाइड बाई फेस वैल्यू। अब इसी पर हमको देखिए क्वांटिटी निकालना है तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा आपका अमाउंट रेशियो, तो अमाउंट रेशियो कितना है 2 और नीचे क्या हो जाएगा फेस वैल्यू 5। सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/1। अब इनको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 दूना के 10, 2 दूना के 4 और ये कितना हो जाएगा 2 5 10 5 और ये कितना हो जाएगा 10 दूना के 20, कितना हो जाएगा 20। तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9 और ये टोटल कितना हो जाएगा हमको 2 9, कितना हो जाएगा 2 9। लेकिन जो क्वेश्चन में दे रखा है वो कितना दे रखा है हमको 58, कितना दे रखा है 58। तो इसमें क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 18, 2 9 का 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्या पूछ रहा है हमको 2 रुपये के सिक्को, 2 रुपये के सिक्के पूछ रहा है तो कितना दे रहा है, तो क्वांटिटी रेशियो कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो आप क्या करेंगे 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूना का 10, कितना आ जाएगा आपका 2 रुपये के सिक्के। तो 2 रुपये के सिक्के कितना हो जाएगा आपका 5 दूना के 10, कितना हो जाएगा 5 दूना के 10। तो कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। अगर एक 1 रुपये का सिक्का का पूछेगा तो इसमें क्या करेंगे 20 में कैसा करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40, 40। तो ऐसे 5 का पूछेगा तो ये कितना 4 में कर देंगे 20 से, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। तो इस तरफ से आपका जो पूछेगा वो आप निकाल सकते हैं। देखिए 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं, यही बस थोड़ा-सा आपको सोचना होगा और ज़रा-सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और आसानी से आप इस क्वेश्चन को मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहे आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई वीडियो है तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।